अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शब-ओ-रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। शरपसंदों की गुंडागर्दी के बाद इंतज़ामिया ने चलाया बुलडोज़र। नूह फसादात पर APCR की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। नूह में मुसलमानों को बाइकआउट करने वाली कई पंचायतों ने फैसला लिया वापस। किसानों ने शरपसंदों को दिया इंतबाह। हिजाब को मसला बताकर मुस्लिम लड़कियों को तालीम से कर दिया गया है महरूम। पार्लियामेंट में MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी का इल्ज़ाम। 91वीं मस्जिद सर्वे का स्पॉट से कवरेज के लिए वाराणसी अदालत का मीडिया पर हुक्म इम्तना। और ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हुए बेहतर। सिफारत खाना 7 साल बाद दोबारा शुरू। हरियाणा के नूह का तशद्दुद इंतज़ामिया और पुलिस की मिली भगत का नतीजा था। इस तरह की रिपोर्ट पेश की है शहरी हुकूक के लिए कायम इदारे APCR यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने। APCR ने हरियाणा तशद्दुद मामले के लिए कम्युनिटी लीडरान, समाजी कारकुनान, सहाफ़ी और वकला पर मुश्तमिल एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तरतीब दी थी, जिसने हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की हकीकत जानने के लिए बाज़ाब्ता इलाक़ों का दौरा किया। इस दौरे में कमेटी ने मुतासिरीन से मुलाकातें की, बातचीत, इंटरव्यूज़ और वीडियोज़ के अलावा तस्वीर और दीगर शवाहिद जमा किए। कमेटी ने 44 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट मीडिया के रूबरू पेश किया। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले हक़ाइक़ को आश्कारा करते हुए बताया गया है कि नूह का तशद्दुद इंतज़ामिया और पुलिस की मिली भगत का नतीजा था। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि इंतज़ामिया को पहले से हालात की संगीनी का इल्म था, लेकिन इसके बावजूद कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की गई। सोशल मीडिया पर नफरत का जहर फैलाया गया। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंग की धमकियां देते नजर आए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की मौजूदगी में शरपसंदों ने मुस्लिम इमलाक को नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, पुलिस और इंतज़ामिया ने मुतासिरीन की मदद के बजाय उनके घरों पर बुलडोज़र भी चलाए। बेगुनाहों को हिरासत में लेकर उन्हें अजियतें दी गई। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि जिस अंदाज में मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है, उससे मुसलमानों की माशी तौर पर कमर टूट चुकी है। रिपोर्ट में मुतासिर लोगों को इंसाफ दिलाने, इंतज़ामिया का एहतसाब करने और इंतज़ामी और पुलिस की नाकामियों की मुकम्मल तहक़ीक़ात करने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया गया है। APCR के सेक्रेटरी नदीम खान ने वाज़ेह किया कि नूह में हुए फसादात बेसाख्ता नहीं थे, बल्कि इसे मनसूबाबंदी के साथ अंजाम दिया गया था। ऐसा लगता है कि मुसलमानों को माशी तौर पर कमज़ोर करने पहले यहाँ मुसलमानों के घरों और दुकानों में दंगाइयों ने हमले किए। बाद में मकामी इंतज़ामिया ने सड़क किनारे तामीर करदा मकानात, पान की दुकानें, बाकड़े, गाड़ियों की मरम्मत करने के गैराज, टायर पंक्चर के गैराज और छोटे ठेलों वगैरह को बुलडोज़र के जरिए मसमार कर दिया। नूह बार काउंसिल के ज़िले सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन देवला ने अपनी मुशाहिदा पेश करते हुए बताया कि उन्होंने मेवात में खौफनाक मनासिर देखे हैं, जिसमें घरों और बच्चों को भी निशाना बनाया गया है। तशद्दुद में शहीद होने वाली मस्जिद के इमाम साद के भाई शादाब अनवर ने अपने भाई की मौत पर इंसाफ का मुतालबा किया और हमलावरों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मुतालबे के साथ साथ हुकूमत हरियाणा से मुआवजा और हुकूमत बिहार से उनके पसमानदान के लिए रोज़गार के मौक़े फराहम करने की अपील की। आज़ाद सहाफ़ी सबा गुरमत का कहना है कि हालात इतने खौफज़दा हैं कि लोग FIR दर्ज करने में भी खौफ महसूस कर रहे हैं। सबा ने ख़वातीन के साथ पुलिस के नारवा सलूक, अस्मत तरी की झूठी अफवाहों और इंटरनेट बंद के जरिए आवाज़ों को दबाने की मिसालों की भी निशानदेही की है। ऑल इंडिया खाप पंचायत के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धनकर का कहना है कि हालिया वाक़यात हुकूमती साजिश की अक्कासी करते हैं। उन्होंने शरपसंदों के खिलाफ दर्ज मुकदमात में सियासत के किरदार पर अफसोस का इजहार करते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात को रोकने के लिए माशरे के अंदर इत्तेहाद और ख़ुद एहतसाबी की ज़रूरत पर जोर दिया। नूह तशद्दुद के बाद मुसलमानों के माशी और समाजी बाइकआउट का फैसला करने वाली पंचायतों को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है। मामला मीडिया में आने के बाद तकरीबन 50 से ज़ायद पंचायतों ने उस फैसले से दस्तबरदार होने का ऐलान किया है। फैसला वापस लेने वालों में सैयदपुर, महेंद्रगढ़, कबलाना, मुंडाखेड़ा काबिल ज़िक्र है। यहाँ के सरपंचों ने बाज़ाब्ता वीडियो पैगाम के जरिए मुसलमानों के बाइकआउट के फैसले को वापस लेने का ऐलान किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक झज्जर के डिप्टी कमिश्नर शक्ति सिंह ने कहा है कि बाइकआउट की बात गैर आइनी है। नफरत फैलाने वाले हालात कशीदा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि उन्होंने 50 पंचायतों को नोटिस भी भेजे हैं। नोटिसों पर दस्तखत करके उन पंचायतों को भेजा गया है जिन्होंने मुस्लिम ताजिरों और बिरादरी के अफराद को गाँव में आने से मना करने वाले फरमान जारी किए थे। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ हरियाणा के किसानों और खाप पंचायतों के लीडरान ने एक इजलास का इनेकाद किया, जिससे ऐलान किया गया कि नूह ज़िले में वो किसी मुसलमान को किसी को छूने की इजाज़त भी नहीं देंगे। हिसार में मुनाक़िद होने वाले इस इजलास में हिंदू, मुस्लिम और सिख तबक़ात के तकरीबन 2000 किसानों ने शिरकत की। मुसलमानों को मिल रही धमकियों के दरमियान किसानों का ये इजलास काफ़ी अहमियत का हामिल है।
पार्लियामेंट में अपोजिशन के जरिए मोदी हुकूमत के खिलाफ लाई गई अदम एतमाद की तहरीक पर बहस का सिलसिला जारी है। MIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने ऐवान पार्लियामान में मुल्क में मुसलमानों की सलामती, यकसा सिविल कोड और नूह तशद्दुद समेत कई मसाइल उठाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया गया है। ओवैसी ने तहरीक अदम एतमाद की हिमायत में बोलने के लिए 11 नुकात पेश किए। ओवैसी ने कहा कि एक RPF जवान ने ट्रेन के अंदर मौजूद मुसलमानों की निशानदेही करके उन्हें मौत के घाट उतारा और कहा कि अगर आप मुल्क में रहना चाहते हैं तो आपको मोदी को वोट देना होगा। हमारे मुल्क में ये सब क्यों हो रहा है? लोगों को उनके कपड़े और दाढ़ी देखकर कत्ल कर दिया गया है। MIM सरबराह ने नूह में हुकूमती तासुब परस्ती की मिसाल देते हुए कहा कि हुकूमत ने सैकड़ों मुसलमानों के मकानात ढाए, मुल्क का माहौल मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा है, मुस्लिम लड़कियों को हिजाब का मसला बनाकर तालीम से दूर रखा गया है। ओवैसी ने हुकूमत से कहा है कि वो साल 1991 के इबादत एक्ट से छेड़छाड़ न करे। MIM सरबराह ने कहा कि अक़लियतों के बजट में 40% की कमी की गई है, कई स्कॉलरशिप्स ख़त्म कर दी गई हैं, जिसकी वजह से 1,80,000 मुस्लिम बच्चे मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आज़म को आईना दिखाते हुए ओवैसी ने कहा कि आपको पसमानदा मुसलमानों से बहुत प्यार है, लेकिन आपकी काबीना में एक भी मुस्लिम वज़ीर नहीं है। वाराणसी की मकामी अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में जारी ASI सर्वे के कवरेज पर पाबंदी आयद कर दी है। साथ ही सर्वे टीम में शामिल मेम्बरान को भी हिदायत दी है कि वो किसी भी मीडिया इदारे से बात न करे। अदालत ने यह पाबंदी ज्ञानवापी मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी की दरख्वास्त पर आयद की है। अदालत ने मशवरा दिया है कि इस मौजू पर ऐसी रिपोर्ट्स जिससे कि अमन को नुकसान पहुँच सकता है सोशल मीडिया पर ना डाली जाए। जुलाई में वाराणसी की ही अदालत ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को ज्ञानवापी मस्जिद इमारत का साइंसी सर्वे करने की हिदायत दी थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। 4 अगस्त से मस्जिद का सर्वे शुरू हो चुका है। अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा है कि ASI सर्वे अदालत के अहकामात पर शुरू हुआ है। मोहम्मद यासीन का कहना है कि अब तक सर्वे टीम और ना ही किसी ओहदेदार की जानिब से कोई बयान जारी किया गया है, मगर न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर गुमराहकुन खबरें मुसलसल चलाई जा रही हैं। यासीन ने कहा कि इसका गलत असर आवाम के जहनों पर पड़ेगा और इस तरह की खबरों की इशाअत पर रोक लगाना चाहिए। मोहम्मद यासीन ने फर्जी खबरों के हवाले से पहले भी कहा था कि बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं, जिससे लोग उलझन का शिकार हो रहे हैं, और अगर इस तरह की फर्जी खबरें जारी रहती हैं तो हम सर्वे का बॉयकॉट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने JNU के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद की दरख्वास्त ज़मानत पर सुनवाई से ख़ुद को अलहदा कर लिया है। उमर खालिद पर साल 2020 के दहली फसादात की मुबैना साजिश से मुताल्लिक़ UAPA के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है और वो जेल में कैद भी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 18 अक्टूबर को इस केस में खालिद की ज़मानत की अर्ज़ी को मुस्तरद कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्ज़ी जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच के सामने समाअत के लिए पेश की गई है। जस्टिस बोपन्ना ने इब्तिदा में जस्टिस मिश्रा के इनकार की कोई वजह बताए बगैर कहा कि ये किसी और बेंच के सामने आएगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए एडवोकेट रजत नायर ने बेंच को बताया कि उन्होंने जवाबी हलफनामा दाखिल किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उस पर एतराज़ जाहिर किया है। नायर ने कहा है कि वो इस केस में दायर चार्जशीट का हिस्सा भी दाखिल करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जवाबी हलफनामा रिकॉर्ड पर लिया जाए। इस मामले की अगली समाअत 17 अगस्त को होगी। और नाज़रीन, अब कुछ आलमी शब-ओ-रोज़ की झलकियाँ। पाकिस्तान में पार्लियामेंट अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करने से 3 दिन पहले तहलील कर दी गई है। कौमी असम्बली की तहलील के साथ ही मौजूदा हुकूमत और वफाकी काबीना भी ख़त्म हो गई, जिसके बाद आइन के मुताबिक इंतखाबात अगले 90 दिनों के अंदर होने चाहिए। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अगर पार्लियामेंट अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करे तो अगले इंतखाबात 60 रोज़ के अंदर, और अगर 5 साल की मुद्दत पूरी ना हो तो अबूरी हुकूमत 90 दिनों के अंदर इंतखाबात कराने की ज़िम्मेदार है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में सऊदी अरब के सफारत खाने ने 7 साल बाद दोबारा काम शुरू कर दिया है। सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मार्च में चीन की सालिसी में तयशुदा मुआहदे के बाद सफारती ताल्लुकात बहाल करने और अपने अपने सफारत खाने दोबारा खोलने पर इत्तेफाक किया था। ईरान की सरकारी खबररस एजेंसी IRNA ने ईरान की वज़ारत ख़ारजा के हवाले से बताया है कि तेहरान में सऊदी अरब के सफारत खाने ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं और इतवार से काम कर रहा है। इसी साल मार्च के मुआहदे के बाद से सऊदी अरब ने शाम के साथ भी ताल्लुकात बहाल किए हैं और यमन में अमन के लिए कोशिशें तेज़ कर दी है। फ़लस्तीनी शहरी ख़सा मोहतान के कत्ल का वाक़या बुध के रोज़ पेश आया था। एक मुसल्लह हमले के दौरान कत्ल की ये वारदात सामने आई। बुध के रोज़ अदालत ने काफ़ी सबूत फराहम न करने पर पुलिस और इंटेलिजेंस सर्विसेज पर सख्त तनकीद की थी और कहा कि वो हमारे लिए जो कुछ लाए हैं उससे ज़ाहिर होता है कि जल्दबाजी में किया गया इक़दाम है। शवाहिद किसी जुर्म को साबित करने के लिए दरकार कम अज़ कम हद को पूरा नहीं करते और दोनों मुश्तबा अफराद को ज़ेर हिरासत रखने का जवाज़ बाकी नहीं रहता। जज ने दोनों आबादकारों को रिहा करने और उन्हें घर में नज़रबंद करने का फ़ैसला सुनाया। इसी के साथ ही इस मामले को बंद भी कर दिया गया है।
تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کی بھارت اور دنیا سے مختصر لیکن منفرد اور اہم ترین خبریں۔ خبروں کو شیئر کرتے ہوئے ملی وائس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ اب عبدالوہاب اور ملی وائس ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔